अगर भाजपा की सरकार बन गई तो 400 पार तेल हो जाएगा, 400 पार गेहूं हो जाएगा, 400 पार आटा हो जाएगा, 400 पार हर संसाधन हो जाएगा। तो डांस हम करें तो मोजरा है। जो मोदी जी कहें, जो मोदी जी के लोग कहें वो ठीक है, जो विपक्ष कहे वो बांटने का काम करता है। राहुल गांधी के अंदर बहुत बड़ा कलेजा है जो वो बड़े मंच से सच कहने का काम करते हैं। सांसद है इनके, उन्होंने ये बोल दिया कि आप हमें 400 सीट जिताइए, धर्म की रक्षा होगी और संविधान में हम ऐसी नीति बनाएंगे कि धर्म की रक्षा हो जाए। कैसे देखते हैं? देखिए, जो देश है हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। अभी तक हमारा देश जो संविधान से चलता है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 साल से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, जनता ने इन्हें भर भर के वोट देने का काम किया। लेकिन आप ये बताइए, इन्होंने जनता के थाली से रोटी तक छीनने का काम किया। किस तरीके से जनता उम्मीद कर ले? संविधान पे चोट मानते हैं? संविधान तो बर्बाद करने का काम किया। 400 लाओ, संविधान बदल देंगे। संविधान बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे, संविधान ही है। लेकिन देश की जनता को पता है कि अगर हमारी इज्जत, हमारी आबरू, हमारा लोकतंत्र, हमारी रोटी, हमारे बच्चे, हमारे नस्ल और हमारी फसल जब तक सुरक्षित है, जब तक देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संविधान है। जिस दिन इनके हाथ में 400 पार अगर आ गया तो इस संविधान बदल देंगे, देश वही रसिया और चाइना वाला हाल हो जाएगा। तो कराएंगे 400 लाख। धर्म की रक्षा कर तो रहे हैं 10 साल से, धर्म की रक्षा कर रहे हैं कि लोग हमारे युवा जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। कौन सी धर्म की रक्षा कर, किस धर्म की बात करते हैं? इनका कोई धर्म नहीं है, इनकी कोई जाति नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता जब ऐसा बोलते हैं तो प्रधानमंत्री चुप है, वो संविधान बदलने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कोई कुछ नहीं बोलते। देखिए, सबको पता है कि जो देश में जो साहब बैठे हैं, हमारे जो बादशाह बैठे हैं, वो किस दिमाग के हैं, किसको पूजने वाले हैं, किसको मानने वाले हैं। लोग सारे लोग गॉड से वादी हैं। मजबूरी में इन्हें गांधी जी के सामने अपना सर झुकाना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो इसमें अर्श, भारतीय जनता पार्टी में अर्श से लेके जो फर्श तक के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं ये संविधान विरोधी है। सबके मन में है, चाहे कोई छोटा नेता हो, चाहे शीर्ष नेता हो, सब चाहते हैं कि देश में संविधान बदले, देश में आरएसएस का संविधान लागू हो। इसीलिए जो बड़े बड़े साहब हैं वो संविधान विरोधी बातों के नाम पे चुप रहते हैं। उनका मंशा ये है कि संविधान बदल जाए। लेकिन राहुल गांधी भी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार बात अब करने लगे कि संविधान बचानी होगी, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, सच्चाई है, जो चुनाव है ये सिर्फ महज सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। आप सोचें कि देश में विपक्ष की सरकार बन जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, ये जो चुनाव है ये संविधान बचाने की चुनाव है, संविधान मंथन करने का चुनाव है। क्योंकि यही चुनाव तय करेगा कि आपकी आने वाली नस्ल किस ओर जाएगी। आज आप युवाओं से बात करके पूछो तो वो कहते हैं कि मुझे अपने आप में खेद होता है, वो भटक चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारे आने वाली 20-40 साल पीढ़ी बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। रोटी रोजगार के नाम पे सिर्फ ये धर्म की बात करते हैं, धर्म के नाम पे भी कुछ नहीं करते। भाजपा वाले कह रहे हैं कि जाति जनगणना बहुत कराने की तूल है, ये बांटना चाहते हैं इस देश को जातियों में। देखिए, जाति ये धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। भाई, जो विपक्ष जो जाति की बात कर रहा है, यही ना आबादी की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। तो विपक्ष ये कहने का काम कर रहा है कि देश में कितनी किसकी आबादी है, अब बता दीजिए। मतलब तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार, तुम करो तो डांस, हम करें तो मोजरा है। जो मोदी जी कहें, जो मोदी जी के लोग कहें वो ठीक है, जो विपक्ष कहे वो बांटने का काम करता है। ये भी लोग बांटने का काम करते हैं। जब विधानसभा चुनाव आएगा तो ये लोग जाति की बात करेंगे। आज देश में लोकसभा चुनाव है तो ये लोग धर्म की बात कर रहे हैं। इनको पता है कि देश में हिंदू बहुत हैं, लेकिन इस बार हिंदू ज़्यादा सचेत है मुसलमानों से। हिंदू समझ गया है कि हमें रोजी और रोटी बचानी है, तो बीजेपी वालों को दूर करना है। क्योंकि भाजपा 400 पार करने की सीट पार नहीं कर रही है। अगर भाजपा की सरकार बन गई तो 400 पार तेल हो जाएगा, 400 पार गेहूं हो जाएगा, 400 पार आटा हो जाएगा, 400 पार हर संसाधन हो जाएगा, जो देश की जनता के लिए बहुत दुखदायी है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या कुछ न्याय दिलाएंगे क्या राहुल गांधी? युवाओं की बात कर रहे हैं, वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, लोग उनसे जुड़े। देश में अगर पॉपुलैरिटी का ग्राफ देखें, और राहुल गांधी के अंदर बहुत बड़ा कलेजा है जो वो बड़े मंच से सच कहने का काम करते हैं। क्यों नहीं साहब कहने का काम करते? प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करता तो है कम से कम, ये क्यों नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस? या जो करते हैं तो अक्षय कुमार जैसे एंकर आपको ही जाके आपसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें। हिम्मत ही नहीं है, नैतिकता नहीं है इनके अंदर।